हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है श्रवण और आप देख रहे हैं टेक्निकल श्रवण ट्रैवल सीरीज़ के एक नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं नीलकंठेश्वर महादेव, जो पुणे से 40 किलोमीटर की दूरी पर डावजे में स्थित हैं। तो इस वक्त दोपहर का समय है और आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम बना हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है, ये खड़कवासला के आगे जो पाषाण डैम है वो दिख रहा है। और ये वो रास्ता है जहाँ पर हमको 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके ऊपर चढ़ना होता है। अभी आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत अच्छा सुहावना ठंडा बना हुआ है और यहाँ से जो दृश्य आ रहा है वो बहुत मन को महकने वाला था। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कहीं ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर जाकर मैं अपने आप को रिचार्ज कर सकूँ। तो आज मैं आया हूँ नीलकंठेश्वर महादेव। ये एक अद्भुत मंदिर है, पुराना मंदिर है और इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ पर आकर अगर कोई मन्नत मांगता है तो वो दारू और वो सब छोड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग भगवान जी की बहुत सारी प्रतिमाएं थी, जिसमें डगरू सेठ के गणेश जी, नीलकंठेश्वर महादेव जी और एक शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, जिसके अंदर से धारा निकल रही थी, जल की धारा। और बारिश का मौसम और फॉग सा बना हुआ था, तो काफ़ी मन को महकने वाला लग रहा था और ये बिल्कुल एकदम लोनावाला वाली फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। तो ये एक हिडन जैम है जो पुणे से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी आप देख सकते हैं कि ये शिव जी है और यहाँ पर एक बड़ी गौ माता की तस्वीर लगी हुई है, एक स्टैचू बना हुआ है और वहाँ से शिव जी के अंदर से जल की धारा बह रही है। मंदिर में एकदम ठंडा मौसम बना हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो वो धरातल से थोड़ा ऊपर है, करीब 1.5 किलोमीटर दूर ऊपर है। तो वहाँ पर जाकर हम इस मंदिर में दर्शन करने गए। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से वहाँ पर मंदिर का पूरा जो स्थल है वो है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ये वहाँ पर अलग अलग भगवान जी की मूर्ति प्रतिमाएं लगी हुई है, स्टैचू लगे हुए भगवान जी के। तो उसमें अलग माता जी है और दत्त भगवान जी है और संत ज्ञानेश्वर जी, और भी इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताएं विराजमान थे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर ये हम अभी भगवान जी के मंदिर में नीलकंठेश्वर में प्रवेश किए। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और भगवान जी के सामने उनकी कुछ जो परेशानियाँ होती है वो वहाँ पर बताते हैं। कुछ लोग दारू छोड़ने के लिए आते हैं, तो वो वहाँ पर अपनी मन्नत के अनुसार उनको कुछ ज्ञान दिलवाते हैं और उसके बाद में वो उसको फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आकर अगर कोई भी मन्नत मांगता है तो उसकी दारू छूट जाती है। तो उसके बाद में फिर हम इस मंदिर में बड़े ही शांत वातावरण से हमने दर्शन किए भगवान जी के सामने। और ये मंदिर है वो नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो कि डावजे में स्थित है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम मंदिर के अंदर ही थोड़ा और घूमे, जहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम वापस बाहर आ गए और यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी और भी प्रतिमाएं थी और मूर्तियाँ थी, जहाँ पर ये सारी भगवान जी की वहाँ पर विराजमान थी। तो थोड़ा हमने और उन मूर्तियों को एक्सप्लोर किया। चूँकि बारिश हो रही थी, फुल बारिश हो रही थी और पूरा धुंध भरा मौसम बना हुआ था, तो हम वहाँ पर थोड़ा और आगे तक गए और आप देखिए इन मूर्तियों को। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इस वाले बारिश होने के बाद में जब हम वापस लौट रहे थे तो कुछ इस तरीके का ये वातावरण बना हुआ था। और ये वो था चढ़ाई वाला रास्ता जहाँ पर हम ऊपर जा रहे थे। और ये थोड़ा सा पत्थर वाला रास्ता है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। कम से कम 1 घंटा आपको ऊपर चढ़ने में लगेगा, क्योंकि रास्ता आसान नहीं है। ये ट्रैक करके जाना पड़ेगा आपको इस रास्ते से। तो आपको धीरे धीरे चलना होगा, अदरवाइज़ पैर वैर फिसलने से आपको चोट वगैरह भी लग सकती है। तो ये कम से कम 1.5 घंटे ऊपर था। तो वहाँ तक मैं इस मंदिर में ऊपर गया और दर्शन वगैरह किए। और
उसके बाद में फिर हम जैसे जैसे वापस नीचे लौट रहे थे तो पूरा खुशनुमा माहौल बना हुआ था और बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। तो बारिश के उस पल को और इस धुंध भरे ये जो बांध दिख रहा है उसकी बहुत अच्छी खूबसूरती बनी हुई थी। चूँकि हम जब नीचे उतर रहे थे तो हमको बहुत डर लग रहा था क्योंकि स्लिपिंग ज़्यादा था और सारे पत्थर ही पत्थर थे। यहाँ पर ट्रैक्टर और वो भी फेस है, अगर चाहो तो आप उसके द्वारा भी ऊपर जा सकते हैं। ये जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ पर बीच में हम इस मनोरम दृश्य का एकदम मौसम ठंडा हो गया था। पूरी एकदम बादल पहाड़ों को छू रहे थे, तो बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ था। और मैं जानता हूँ कि ये प्रकृति का एक बहुत अद्भुत दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आपको हिमालयाज़ में जो फीलिंग आती है या जो माउंट आबू के राजस्थान में फीलिंग आती है, वैसी ही फीलिंग आपको यहाँ पर भी आएगी। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइएगा। और आप देख सकते हैं कि कितना मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा दूर दूर तक मुझे बहुत